हाय एवरीवन, वेलकम टू एनजी पाथ। इस प्लेलिस्ट के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट वेवगाइड के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो है हमारी सर्कुलर वेवगाइड। सो सर्कुलर वेवगाइड की मैंने कुछ डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, तो ये क्या है इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। सो इट इज अ होलो मेटेलिक पाइप। सो अंडरलाइन दिस कि ये भी क्या है, होलो मेटेलिक पाइप है, बट कौन सी सर्कुलर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में है, जो कि यूज की जाती है टू कैरी माइक्रोवेव सिग्नल्स। ठीक है, सेम डेफिनेशन है, बस उसमें रेक्टेंगुलर था, इसमें सर्कुलर आ गया है। इसकी शेप क्या है, सर्कुलर रहेगी। सो इसकी शेप विल बी लाइक दिस। एक मिनट, इसकी शेप विल बी लाइक दिस। ठीक है, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस x रहेगा। ठीक है, और इसका रेडियस r, इतना तो हमें पता है। ठीक है, अब जिस तरह से ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड थी, उसी तरह से सर्कुलर वेवगाइड है। इसके भी सेम फीचर्स ऑलमोस्ट हैं। ठीक है, क्या है कि ये होलो है, सो इट इज होलो। ठीक है, सेकंड इज सेकंड इज मेड ऑफ कंडक्टिंग मेटल। ठीक है, कंडक्टिंग मेटल से बनती है। ऑब्वियसली कंडक्टिंग मेटल से बनेगी, तभी ये क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट कर पाएगी। थर्ड, गाइड माइक्रोवेव ईएम वेव्स। सो गाइड्स माइक्रोवेव ईएम वेव्स माइक सो माइक उसके बाद आता है डज नॉट सपोर्ट डीसी। जिस तरह से रेक्टेंगुलर वेवगाइड सपोर्ट कर रही थी, बेसिकली वेवगाइड्स डीसी को सपोर्ट करती ही नहीं है। ठीक है, सो इट डज नॉट सपोर्ट सो इट डज नॉट सपोर्ट डीसी। नेक्स्ट, सो इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ इसमें शेप ही चेंज हुई है, सिर्फ रेक्टेंगुलर से, बाकी इसके फीचर्स सब सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाई डू वी इवन नीड सर्कुलर वेवगाइड्स। सर्कुलर वेवगाइड्स की जरूरत पड़ी ही क्यों, राइट? अगर रेक्टेंगुलर वेवगाइड थी, उसमें सब फीचर सेम है सर्कुलर वेवगाइड, तो सर्कुलर वेवगाइड बनाने की जरूरत ही क्यों थी? सो क्वेश्चन ये अराइज होता है। सो लेट मूव टुवर्ड दैट। So, question is why do we need circular waveguide? Now, circular waveguides are used when we need सबसे पहले मैकेनिकल रोटेशन। अब मैकेनिकल रोटेशन जब चाहिए तो सर्कुलर वेवगाइड की जरूरत पड़ेगी, उसमें रेक्टेंगुलर वेवगाइड को तो हम घुमाएंगे नहीं। तो सर्कुलर वेवगाइड की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमें मैकेनिकल रोटेशन करवानी होगी। सो मैकेनिकल रोटेशन इसका फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, हाई पावर हैंडलिंग, हायर पावर हैंडलिंग के लिए। ठीक है, थर्ड, सिमेट्री बनाने के लिए एक। ठीक है, एंड फोर्थ, कंपैक्ट डिजाइन के लिए, फॉर कंपैक्ट डिजाइन। क्लियर? नाउ एग्जांपल ने, रेडार जो होता है, रेडार का एंटीना जो होता है, वो हमेशा घूमता रहता है, वो इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल, स्पेस एंड सैटेलाइट सिस्टम जो होता है, वो इसकी एग्जांपल है। सो एक एग्जांपल हो गई हमारी रेडार एंटीना की। ठीक है, दैट रोटेटिंग कॉन्टिन्यूसली। एंड सेकेंड हमारी एग्जांपल हो गई स्पेस एंड सैटेलाइट सिस्टम, वो भी कॉन्टिन्यूस घूमता रहता है, राइट? ओके, सो रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स इजियर है, ठीक है, एज कंपेयर टू सर्कुलर वेवगाइड। बट सर्कुलर वेवगाइड को क्यों बनाया गया है? बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल पर्पस। ठीक है, कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए जो ये पर्पस हैं, इन स्पेशल पर्पसेस के लिए जो है सर्कुलर वेवगाइड को बनाया गया है। अब बात करते हैं कि सर्कुलर वेवगाइड के अंदर जो वेव है वो किस तरह से ट्रेवल करती है। सो सेम प्रिंसिपल जैसे हमने पहले पढ़ा था, वैसा ही इसमें भी लगेगा। सबसे पहले ईएम वेव्स जो है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा। ईएम वेव्स
वॉल्स के साथ रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। सो अगर इस तरह से हमारी एक वेवगाइड है, सो अगर ईएम वेव जिगजैग फॉर्मेट में आ रही तो इस तरह से ये बाउंस बैक करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी वॉल्स से टकराकर। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ पैटर्न्स को फॉर्म करेगी, कुछ पैटर्न्स को फॉर्म करेगी ये, ठीक है। और उन पैटर्न्स को क्या कहा जाता है? मोड्स। उनको क्या कहा जाता है? मोड्स कहा जाता है, जैसा कि हमने रेक्टेंगुलर वेवगाइड में पढ़ा था। अगेन एनर्जी जो है वो ट्रैवल किस में कर रही है? एयर में, ठीक है। एयर रीजन में ट्रैवल कर रही है, मेटल में ट्रैवल नहीं कर रही है। अब मोड्स के बारे में बात करें, सर्कुलर वेवगाइड के अंदर कुछ मोड्स के बारे में बात करें, जिस तरह से रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स के अंदर किया था। तो इसमें भी दो मोड्स रहते हैं। सो मोड्स इसमें भी दो रहते हैं, टीई ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव, और सॉरी मोड, ठीक है। दोनों मोड्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज नो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट, लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट कोई भी नहीं है। इसका मतलब इसमें फिर से सेम रहेगा, ई जेड विल बी 0 एंड इधर वाइस वर्सा एच जेड विल बी 0, ठीक है। सो ये हो गए कुछ दो मोड्स, और इसमें भी जो TEM मोड है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रीजन फिर से वही, ओनली वन कंडक्टर इसमें रहता है, इसलिए। अब मोड नेमिंग के ऊपर आते हैं। अब मोड नेमिंग के ऊपर इसमें आते हैं कि मोड्स को नेमिंग किस तरह से करना है। सो इसको मैं कुछ इस तरह से यहां पर लिख रहा हूं, नेमिंग, ठीक है। अब नेमिंग किस तरह से रहती है कि मोड्स को आप किस तरह से लिख सकते हो, या तो आप इस तरह से लिख सकते हो TEMN या फिर TMML, किसी भी तरह से आपको इसमें लिख सकते हो। अब इसमें m क्या है और n क्या है? सो m क्या है? नंबर ऑफ फील्ड वेरिएशंस अराउंड द सर्कमफ्रेंस। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि इसमें m और n क्या है। सो m इज नंबर ऑफ फील्ड वेरिएशंस in number of field variations around the circumference, and n क्या है? number of field variations along the radius, क्योंकि इसमें दो चीजों की बात हो रही है। ये हमारा x था और ये हमारा r था, ठीक है। सो रेडियस और सर्कमफ्रेंस की बात ही इसमें हो रही है। यहां तक सब क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आंसर दे दूंगा। अब यहां तक आपको कोई भी मैथ्स की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड मैथ हियर, जस्ट अंडरस्टैंड कि नंबर्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं फील्ड के पैटर्न की कॉम्प्लेक्सिटी को बेसिकली, ठीक है। अब उसमें एक डोमिनेंट मोड था रेक्टेंगुलर वेवगाइड में, दैट इज TE10। इसका भी कोई डोमिनेंट मोड होगा। सो इसका डोमिनेंट मोड क्या है वो देखते हैं। सो डोमिनेंट मोड ऑफ सर्कुलर वेवगाइड, डोमिनेंट मोड क्या है? बेसिकली एक ऐसा मोड जिसकी लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम डोमिनेंट मोड कहते हैं। ऐसा मोड जिसकी लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है उसे डोमिनेंट मोड कहा जाता है, ठीक है। अब सर्कुलर वेवगाइड में जो डोमिनेंट मोड होता है दैट इज TE11। पता चल गया है, ये m है, ये n है। m क्या है? नंबर ऑफ फील्ड वेरिएशंस अराउंड द सर्कमफ्रेंस। n क्या है? नंबर ऑफ फील्ड वेरिएशंस अराउंड द रेडियस। क्लियर? नाउ अब सिर्फ TE11 ही क्यों डोमिनेंट मोड? उसका आंसर क्या है कि सबसे पहले इसमें मिनिमम एनर्जी यूज होती है, सेकंड फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन सिंपलेस्ट है, थर्ड लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी देयर, ठीक है। सो आप कंपेयर करके देख सकते हो कि सर्कुलर में ये हमारा डोमिनेंट मोड है और रेक्टेंगुलर में था TE10।
यहाँ तक आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे एक सर्कुलर वेवगाइड के नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलर वेवगाइड्स को भी फिनिश कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।